हे गाइस, नमस्ते जी एंड वेलकम बैक टू हम परिंदे। सो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हम आए थे मुन्नार से एलपी की तरफ और होम स्टे में चेक इन करने के बाद वहाँ पे लगेज वगैरह रखने के बाद हम आए थे डीटीपीसी। यहाँ पे जो सेंटर है जहाँ से आपको हाउस बोट्स मिलती हैं और शिकारा राइड्स। वी डिडंट वांट टू स्टे इन अ हाउस बोट बिकॉज रात को बहुत ज़्यादा मस्कीटोज़ होते हैं और काफ़ी सारी मैंने कंप्लेंट्स ऑनलाइन देखी थी। सो वी डिसाइडेड कि हम दिन में शिकारा राइड हायर करते हैं और लेक के मज़े लेते हैं, 2-3 विलेजेस विजिट करेंगे और फिर सनसेट होने के बाद वापस आ जाएंगे। तो हमने सनसेट शिकारा राइड हायर करी है। नॉर्मली इसके चार्जेस होते हैं 500 to 600 पर आवर, बट यू कैन नेगोशिएट विद देम एंड 400 रुपीज़ पर आवर में तो आराम से मान जाएंगे। हमने 4 आवर्स के 1300 पे कर रहे हैं, सो दैट इज़ क्वाइट अ बार्गेन। तो हमारे जो ड्राइवर हैं वो गए हैं अभी डीटीपीसी के काउंटर, वहाँ से हमारा बोर्डिंग पास लेके आएंगे और फिर यहाँ से निकलने वाले हैं हम। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग और आपको दिखाते हैं बैक वाटर्स के बढ़िया बढ़िया नज़ारे। चले भैया, चलो 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 चलो। तो ये जी यहाँ की लोकल बोट है जो कि जितने भी विलेजेस हैं जो दूर दूर हैं वो इस बोट में जाते हैं एंड आई थिंक यहीं से कहीं से टिकट मिलती होगी इसकी। तो चलो देखते हैं आगे वेम्बनाड लेक आएगा और थोड़े बहुत विलेजेस भी हैं। सो विलेजेस के नाम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, वो तो भैया ही बताएंगे, बट अभी वो बोल रहे थे थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक है तो एक बारी थोड़ा सा लेक के बीच में पहुँचें फिर उनसे बात करते हैं। और जी ये जो बोट है ये शिकारा बोट की तरह है, बेसिकली शिकारा राइड कहते हैं इसको। और सुबह 7:30 भी इनकी एक बोट चलती है, आई थिंक एक 12 o'clock चलती है जो कि लंच के लिए होती है और एक 3:30 4 o'clock के आसपास चलती है जिसमें सनसेट कवर करते हैं। सो जब भी आप यहाँ पे आओ एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स का टूर लो, बिकॉज अगर आप 1 घंटे का लेते हो तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आगे तक लेके जाते हैं वापस आ जाएंगे। 2 आवर्स में एक अलग रूट है, 3 आवर्स का अलग है एंड 4 आवर्स का बिल्कुल ही अलग है। सो हमने 4 आवर्स वाला ऑप्ट किया था एंड इससे ज़्यादा तो वैसे भी नहीं कर सकते बिकॉज फिर रात हो जाएगी। सो अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पे 2:30 आ जाओ, 2:30 to 6:30 4 आवर्स आपको बढ़िया हो जाएगा। आई थिंक 6:45 तक वापस आ जाते हैं बिकॉज इसके बाद बोट चलती भी नहीं है, अलाउड भी नहीं है। तो लंच करो और सीधा बोट पे आ जाओ, यू विल हैव अ गुड टाइम। बहुत ही बढ़िया नज़ारे हैं। अभी तो लेक एंटर ही कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं फिर आपको मैं बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखाता हूँ। तो चलो जी, कनाल से निकलने वाले हैं और लेक में एंटर करने वाले हैं। आगे का व्यू तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मैं पहले आपको आगे का व्यू दिखाती हूँ। और ये सारी हाउस बोट खड़ी हैं जी। सो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है जो केरला की बहुत ही फेमस बोट रेस होती है वो यहाँ पे आके ख़त्म होती है। एंड अभी भैया बता रहे थे जब रेस हो रही होती है तो ये सारी बोट्स निकल जाती हैं और यहीं पे आके वो बोट्स रेस एंड करती हैं। और ये जो लेक है इसका नाम है पुण्यमड़ा लेक। यहाँ पे ना गवर्नमेंट बोट्स चलती हैं, हमने काफ़ी सारी बोट्स देखी थी, अभी कनाल में भी खड़ी थी और यहाँ पे भी ये भी हैं। और कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ ऑफिस से जा रहे हैं लोग, कुछ अपने विलेजेस के लिए वापस जा रहे हैं, कुछ मेन सिटी में आ रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की सर्विस है बेसिकली। सो वो इन बोट्स पे जाते हैं, हम लोग तो इस पे जा नहीं सकते बट वो लोग जा सकते हैं। आई थिंक उनके पास कुछ पास होता होगा या मे बी टिकट लेते होंगे लोकल्स के लिए। सो अच्छी बात है यार, बिकॉज यहाँ पे ना काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे रोड्स नहीं है, सो आपको बोट के थ्रू ही ट्रैवल करना पड़ता है। सो अच्छा है यार, बहुत बढ़िया है। और लेक बहुत ही अल्टीमेट है। आगे एक रिजॉर्ट भी है तो मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ पहले, उसके बाद बात करता हूँ आपसे। तो अभी भैया बता रहे थे कि ये पंबा लेक है जहाँ पे अभी हम आए हैं और यहाँ पे दोनों तरफ बहुत सारी हाउस बोट्स भी खड़ी हैं, छोटी छोटी जो यहाँ के फिशरमैन की बोट्स हैं वो भी खड़ी हैं। तो जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको अगर ट्रैवल करना होता है तो अपनी छोटी छोटी बोट्स में भी कर सकते हैं और अगर कुछ यहाँ पे डॉकिंग पॉइंट्स हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट की बोट्स भी चलती हैं तो उनमें भी जा सकते हैं। सो अभी भैया कह रहे थे मुझे समझ आ रहा है कि आपको कौन से टाइप की जगह देखनी है, तो अगर आपने शूट करना है तो मैं आपको दूसरी साइड लेके चलता हूँ, वहाँ पे शूटिंग वगैरह के भी पॉइंट्स हैं और फिर आगे वेम्बनाड लेक है जो बहुत ही बड़ा लेक है। तो मैंने कहा ठीक है भैया ले चलो, हम तो बस जहाँ आप लेके चलोगे वहाँ चल पड़ेंगे। तो बस अब निकल पड़े हैं वापस उसी तरफ और फिर आगे से जहाँ से आए थे हम आगे निकल जाएंगे वेम्बनाड लेक की तरफ। और अभी हम अंकल से बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि यहाँ पे इनका गाँव है और यहाँ पे कोई रोड नहीं, कोई व्हीकल कुछ भी नहीं है। आपको जो आना होता है इसमें बाय बोट ही आना होता है और ये सुबह आते हैं इसी बोट से आते हैं और इवनिंग में भी ये इसी बोट से वापस जाते हैं अपने गांव की तरफ। और इस आइलैंड पे जितने भी घर हैं सब बाहर की तरफ ही है, आउटर बाउंड्री पे है और अंदर वाली साइड जो है वो राइस फील्ड है, पैडी फील्ड्स हैं। ये देखो जनाब चोरी चोरी क्या खा रहे हैं। ये मुनार वाला कैरेट केक है। ये खत्म नहीं हो गया था? हम
सामने एक डब्बा रखा हुआ। कितने खराब हो, मुझे कहते गाड़ी में कि ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कुछ खा भी सकते हो, सी फूड वगैरह मिलता है यहाँ पे। और सारे घर ना आपको यहाँ पे कोस्ट पे मिल जाएंगे, बेसिकली आइलैंड है और सारे घर यहाँ पे मतलब साइड पे होते हैं। और इसके पीछे जो है वो पैडी फील्ड है। थोड़े दिन पहले साइक्लोन आया था, उसकी वजह से सारे फ्लड्स आ गए थे, तो सारा फ्लडेड हो गए थे। एंड आगे भी यहाँ पे सारे विलेजेस हैं, यहाँ पे जितने भी हैं ये सारे विलेजेस हैं। और एक और हाउस बोट हमारे आगे जा रही है। तो आई थिंक ये वाले जो हाउस बोट है इसमें 2 बेडरूम्स हैं। ऊपर जो है वहाँ पे आप डिनर वगैरह या लंच वगैरह कर सकते हो और नीचे आपके रूम्स हैं। सो अगर आपको ये वाली बुक करनी है तो अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 10,000 रुपीज़ पर नाइट वगैरह है इसके चार्जेस। और ये देखो जी, ये देखो भाई साहब कितने एंजॉय कर रहे हुए जा रहे हैं। तो जैसे भैया ने हमारे को प्रॉमिस किया था कि आपको बढ़िया सी लोकेशन पे लेके चलेंगे, तो अब हम एंटर करने वाले हैं एक छोटे से कनाल। और यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता है नीचे से, तो आपको वहाँ पे लेके चलते हैं अब। और भैया ने हमें प्रॉमिस किया था कि आपको छोटे से कनाल के अंदर लेके जाएंगे और वहाँ पे आपके बहुत अच्छे शॉट्स आने वाले हैं। तो चलो अब अंदर की तरफ चलते हैं। और ये बहुत ही छोटी सी कैनाल है, दोनों साइड घर है, ग्रीनरी है और बीच में वाटर बॉडी है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ना लोगों के घर की तरफ कैमरा लेके खड़ी है और जूम करके पूरा खींच रही है, जैसे पता नहीं क्या यहाँ पे मिलने वाला। लोग धोती में खड़े हैं, कोई कपड़े धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बीच में कैमरा लेके उनकी तरफ पूरा फोकस किया हुआ है। तो जी हमें 1 घंटा हो गया इस बोट में और पता नहीं चला कि वक्त कैसे बीत गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी बैठे थे और अब जो छोटे कैनाल में आए हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और इस लेक का नाम है कुट्टमंगलम। अभी हम काफ़ी सारे विलेजेस से होके जा रहे हैं और मैंने देखा भैया ना काफ़ी सारे लोगों को हेलो हाय ये वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। पहले हम बड़े वाले कनाल में थे, अभी हम छोटे वाले कनाल में हैं, तो काफ़ी सारे लोगों से बात कर रहे थे। और भैया कह रहे थे यहाँ पे सारे लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट है। आई एम श्योर कि लाइफ थोड़ी सी हार्ड डेफिनेटली होएगी, बट आप जहाँ भी रहते हो आप वहाँ के हिसाब से एडजस्ट कर जाते हो। एंड मैं यहाँ लोगों के ना फेस के ऊपर स्माइल ही देख रहा हूँ, मतलब कोई भी मेरे को यहाँ पे दुखी नहीं लगा बंदा। सब हंस रहे हैं, सब खुश हैं, सब इन्जॉय कर रहे हैं। और अभी यहाँ से एक बोट जा रही थी, तो वो जो वेव्स आई ना उसकी वजह से दूसरी बोट वाले ना गिरने वाले थे, बच गए। एंड फिर भी वो हंस रहे हैं यार, फिर भी वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। लड़के हैं 2-3, तो ऐसा स्पिरिट होना चाहिए। बस इन्जॉय करो अपनी लाइफ, फुल ऑन लाइफ जियो। दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। तभी तो हमने ये ऑल इंडिया रोड ट्रिप किया था और हमने डिसाइड किया था कि इस ट्रिप पे ना फुल ऑन एंजॉय करने वाले हैं हम। बहुत डिफरेंट टाइप की डेस्टिनेशंस देखने वाले हैं और ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। ये हमारी बकेट लिस्ट में बहुत टाइम से था, एटलीस्ट आई थिंक लास्ट 5 ईयर से हम सोच रहे थे कि यहाँ पे आएंगे, बट हर बारी प्लान बनाते थे और प्लान रह ही जाता था केरला का। इस बारी फाइनली ऑल इंडिया रोड ट्रिप में केरला का प्लान तो बनना ही था। सो यहाँ पे आके जो छोटा वाला कनाल है वो ख़त्म हो जाता है और भैया बता रहे थे यहाँ पे एक ब्रिज बन गया है, तो उसकी वजह से ना यहाँ पे अब ये वेजिटेशन बहुत हो गई है और ये ब्रिज की वजह से आगे बोट्स नहीं जा पाती। तो यहाँ से अब वापस जाने वाले हैं हम। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैंने भैया को बोला प्लीज़ हमें एक ठंडे पानी की बोतल दिला दो। एक्चुअली गाड़ी में काफ़ी सारी बॉटल्स रखी थी लेकिन वो लाना भूल गए, एक ही बॉटल लेके आए थे, वो भी गर्म हो गई। तो अब भैया को भेजा है मैंने, यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वो पूछने गए हैं कि वहाँ पे एक बॉटल मिलती है। तो बॉटल बहुत ज़रूरी है पानी की। अब ये मत बोलना कि वॉशरूम के लिए रुको भैया। इतना पानी पी रहे हो। वॉशरूम में रोक लूँगा, पानी नहीं रोकूँगा।
सो भैया बता रहे थे कि जो डे ट्रिप करते हैं हाउस बोट का वो 5:30-6 o'clock के आसपास ना उनका चेकआउट टाइम होता है। तो अब मैंने देखा अप्रॉक्सीमेटली 15-20 बड़ी बड़ी हाउस बोट्स यहाँ से गई हैं। और अगर आप मतलब 2 बजे वाली हाउस बोट लेते हो जो दोपहर को चलती है तो उसमें आपको लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट मिलता है। सो 7,000 के आसपास शुरू हो जाता है। लेकिन अगर क्रिसमस और न्यू ईयर के आसपास आओगे तो रेट 20,000, 30,000 कुछ भी हो सकता है उस टाइम रेट। तो रेट्स उस टाइम तो आपको बिल्कुल भी फिक्स नहीं मिलेंगे। और भैया बता रहे थे कि क्रिसमस और न्यू ईयर पे तो ये फुली बुकड रहता है, मतलब आपको बोट बहुत मुश्किल से मिलेगी। और ये सारी वेम्बनाड लेक से आ रही हैं सारी की सारी। सो अभी हम भी जाएंगे वेम्बनाड लेक। सो भैया पूछ रहे थे यहाँ पे एक पैडी फील्ड रेस्टोरेंट करके है और वो उनके फ्रेंड का रेस्टोरेंट है। वहाँ पे आप बर्ड्स के साथ ना पिक्चर्स वगैरह करा सकते हो। ईगल्स हैं उनके साथ पिक्चर करानी हो तो आप यहाँ पे रुक सकते हो और अगर कुछ रिफ्रेशमेंट्स लेनी है तो वो भी ले सकते हो। हमने भैया को कहा हमने सिर्फ बोट राइड करनी है और कहीं नहीं जाना, बिकॉज़ ये वाला नज़ारा हमें बार बार नहीं मिलने वाला। बर्ड्स के साथ हम पहले भी बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स खिंचवा चुके हैं तो इसलिए हम कहीं भी नहीं रुकने वाले। आगे चलते हैं वेम्बनाड लेक की तरफ। और यहाँ पे बहुत सारी बोट्स मैं देख रहा हूँ रास्ते में डॉक हुई हैं। सो आई थिंक थोड़ी देर के लिए वो लेक में जाती होंगी और यहाँ पे डॉक करते होंगे। और कुछ बोट्स खड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो जब भी आप हाउस बोट का एक्सपीरियंस लेते हो तो ऐसे आपको रात को यहाँ पे डॉक कर देंगे वो बोट। सबके अलग अलग पॉइंट्स हैं यहाँ पे डॉक करने के लिए। बहुत सारे यहाँ पे लॉग्स लगी हुई हैं जहाँ पे वो शिप को बांध देते हैं और शाम को वो यहाँ पे आपको खड़ी करेंगे बोट और फिर सुबह 7 o'clock फिर वापस जाते हैं। सो फाइनली एंटर कर चुके हैं हम वेम्बनाड लेक और टाइम हो रहा है जी 5 o'clock एंड इट कुडंट हैव बीन अ बेटर टाइम टू एंटर दिस लेक यार। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। तो जी सनसेट तो आज बहुत ही अमेजिंग था। इतनी सारी हाउस बोट्स लेक के बीच में और इतने बड़े बड़े पाम ट्रीज़ के बीच में जो सनसेट हुआ है ना आज, मैं आपको बता नहीं सकता। आई डोंट हैव वर्ड्स, मुझे यही नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्योंकि सनसेट बहुत ही अमेजिंग था, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बेस्ट बात इस शिकारा राइड की ये थी कि ये छोटे छोटे कनाल से हमारे को लेके गए और वहाँ पे बहुत सारे विलेजेस थे और बहुत सारे लोग अपना डेली चोर्स कर रहे थे। कोई कपड़े धो रहा था, कोई घर बना रहे थे, कोई पानी निकाल रहे थे अपने घरों में। इनके पानी आ गया था थोड़े दिन पहले, यहाँ पे साइक्लोन आया था। मतलब हमने सब कुछ देख लिया और यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, सी रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप सी फूड ट्राई कर सकते हो। वेज भी अवेलेबल है, नॉन वेज सब कुछ मिलता है। एंड जस्ट आस्क योर ड्राइवर, वो वहाँ पे आपको रोक के आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस करने देंगे एंड देन यू कैन कंटिन्यू योर जर्नी। तो जी मेरा वन ऑफ द बेस्ट सनसेट व्यू था। मैंने आज तक ऐसा सनसेट कहीं नहीं देखा। लेक है, हाउस बोट है और हमारी शिकारा राइड है एंड सनसेट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप केरला आते हो तो LAP ज़रूर आना और यहाँ का बैक वाटर का एक्सपीरियंस ज़रूर करना, बहुत ही बढ़िया है। चाहे आप हाउस बोट हायर करो या आप हमारी तरह शिकारा सनसेट राइड करो, आपको एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मिलेगा। थैंक यू भैया, बहुत ही अच्छी राइड कराने के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। भैया से पूछा था भैया आपका नाम क्या है, हम यहाँ पे 4 घंटे से इसमें बैठे हुए हैं, आपका नाम भी नहीं पता हमें। तो भैया बता रहे थे उनका नाम है बनीश और बोट का नाम है अल्लुस। सो मैं भैया की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, फ़ोन नंबर, नेम एंड बोट का नाम अल्लुस। यही वाली बोट बुक करो, बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। तो जी करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। बस बोट अब भैया डॉक करने वाले हैं 5-10 मिनट्स में। उसके बाद गाड़ी लेके वापस जाएंगे अपने होटल और रात को बढ़िया सा डिनर करेंगे एलापुज़ा बीच पे जाके। और फिर कल की तैयारी भी तो करनी है। अगले व्लॉग में आपको लेके जाने वाले हम कोलम, और कोलम से हम निकलेंगे वर्कला की तरफ, क्योंकि वर्कला में 1 या 2 दिन तो वहाँ पे रहना बनता ही है। बहुत कुछ है वहाँ पे देखने के लिए, लेकिन वो सब अगले व्लॉग में। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब।
मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप वंडरिंग.